ओम पितृ देवताभ्य नमः। प्रिय श्रोताओं, सनातन परंपरा में माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है और हिंदू धर्म में माघ महीने की अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और यह साल की सबसे पवित्र अमावस्या में से एक होती है। और आज के इस दिन में अवकाश की दिशा में एक सूक्ष्म मार्ग खुलता है जिससे हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे रक्त, हमारे घर, हमारे संस्कारों में आज भी जीवित हैं, वे हमारी श्रद्धा, तर्पण और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। आज का मौन केवल चुप्पी नहीं, यह वो मौन है जो पितरों तक पहुंचता है, जहां तक शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं। और आज जल में मिला हुआ तिल केवल जल नहीं, यह पितृ ऋण की निवृत्ति, वंश की उन्नति और कुल की सुरक्षा का साधन भी माना गया है। पुराण कहते हैं, मौनस तर्पण दानव ने अमावस्या समृद्धिता अर्थात मौन, तर्पण और दान तिलों को मिलाकर जीवन की रुकावटों को दूर करते हैं और कुल में सुख संपदा के द्वार खुलते हैं। और इस बार तो अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, जिससे इसका फल और भी प्रबल हो जाता है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन होता है, पितरों का दिन होता है, तेज और तत्व का दिन होता है। लेकिन इसी दिन तुलसी और पीपल की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। पीपल या तुलसी जी को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता, तो ऐसे में पीपल या तुलसी जी की पूजा कैसे करें, दीप कैसे जलाएं, कहाँ करें और कैसे करें, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करो। तर्पण, मौन, दान और दीपदान की विधि को संपूर्ण श्रद्धा से समझाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन प्रातः काल उठकर सोच, स्नान और शुद्धि के बाद सच्चे मन से संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं पितरों की तृप्ति, अपने कुल की उन्नति, पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए मौन व्रत तथा तर्पण का संकल्प लेती हूँ। पूरे दिन मौन रहना संभव न हो सके तो 1.25 घंटे या आप जब तक सुबह की पूजा या दान आदि दे देते हैं तब तक मौन ही रहा जाता है। संकल्प लेने के दाहिने हाथ में थोड़ा जल और काले तिल मिलाकर संकल्प लेने के बाद आप संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। इसके बाद पितरों को तर्पण प्रदान किया जाता है। दिशा, पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, उस तरफ मुंह करके काले तिल, कुशा, इससे पितरों का जल अर्पण किया जाता है और इन मंत्रों का जप किया जाता है। पितरोभ्य सर्वदा नमः, सर्वदा नमः, सर्वदा नमः या ओम पितृ देवताभ्य नमः, इस तरह से 3 बार या 5 बार तर्पण करें। अब सूर्य देवता भी तांबे के लोटे में जल, अक्षत्र, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर जल अर्पित करते हैं और ओम भास्कराय नमः या गायत्री मंत्र का जप करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा कर लीजिए और इसके अलावा अपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र को भी आप जप सकते हैं। इस दिन पितरों की संतप्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। संभव हो तो आसपास के मंदिर में जाकर पूजा करें, शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। इस दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को दीपदान अवश्य करें, क्योंकि पीपल और तुलसी जी के पूजा रविवार के दिन निषेध मानी जाती है। तो मन में ध्यान करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। और शाम के समय आपको दीप कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाओ, उसके बाद पितरों का नाम लो, या यदि आपके घर में पितरों का चित्र है तो वहां पर आप जला सकते हैं। घर पर, छत पर दक्षिण दिशा में मुंह करके जला सकते हैं। किसी जलाशय, बहते हुए जल, नदी, कुआं या जो भी स्थल हो, साफ सुथरी जगह हो, वहां पर आप दीप जला सकते हैं। गौशाला या गाय के आसपास दीप जला सकते हैं। शनिदेव के समीप तिल अथवा सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के नाम से भी जलाना चाहिए। इस दिन दूर से ही तुलसी जी का, पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, पीपल का ध्यान करके आपको दूर से ही दीप जलाकर दीपदान कर देना चाहिए। अपने मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर ध्यान रखिए कि चाहे मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हो या कहीं भी जला रहे हो, डायरेक्ट भूमि पर नहीं रखना चाहिए। काले तिल का अक्षत्र या फूल का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। जलते समय भाव, जब दीपक जलता रहे, प्रकाश मेरे पितरों तक पहुंचे, उन्हें
तुष्टि प्रदान करे और उनके मार्ग को मोक्ष में सहायक करे। हमारे पितरों की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, निंदा या बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में ही अनावश्यक रूप से खर्च न करे और घर पर आए हुए याचक को खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन क्या क्या शुभ चीजें हैं जो दान करनी चाहिए? इस दिन तिल, अन्न, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल, फल, तेल, आप सरसों या तिल के तेल का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा जल दान कर सकते हैं, मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं, दीप दान करना और दक्षिण दिशा में देना। इसके अलावा गौ सेवा या गौशाला में चारे आदि का प्रबंध या गौ माता को भोजन खिलाना, ये सबसे श्रेष्ठ दान माने जाते हैं। ब्राह्मण, गौ अथवा अभावग्रस्त लोगों को भोजन कराना भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करें। जो भी व्यक्ति इस दिन मौन, तर्पण दान, दीपदान, जल या भोजन दान करता है, उसके कुल में पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है, रोगों में शांति मिलती है, कार्य सिद्ध होते हैं और समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। व्रत रखने वाले भक्त को मौन रहकर ही शाम के समय फलाहार करना चाहिए। शाम के समय आप हल्का सात्विक फलाहार कर सकते हैं, जैसे आलू, लौकी, कुट्टू। ध्यान रखें, नमक का सेवन करने से जहां तक हो बचे। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो सेंधा नमक का फलाहार कर सकते हैं। हर तरह के फल और हर तरह के ड्राई फ्रूट्स आज के दिन आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भंवरी भी दी जाती है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। तो ऐसे में सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय तक पीपल और तुलसी की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी तालाब के किनारे, ऐसी जगह पर जहां किसी पौधे की देखभाल अच्छे से कर सको, उस पेड़ के पास कोई छायादार पौधा लगा सकते हैं और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अगर आपको वह पौधा बड़ा होता है और जो उसके पास बैठते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब